हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये एक नया व्लॉग है और ये व्लॉग है मोमोज़ का, जो कि मैंने बनाया था फर्स्ट टाइम मोमोज़, वो भी घर पे। तो मोमोज़ बनाने के लिए मैंने ले लिया था मैदा और उसमें मैंने थोड़ा सा डाला था नमक स्वाद के अनुसार और थोड़ा सा उसमें डाला था ऑयल और फिर उसको अच्छे से कर लिया था मिक्स। पूरा मैदे को एकदम से अच्छे से मिक्स करना होता है, तो उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। जब मैदा अच्छे से मिक्स हो जाए तो उसको इस तरह से चेक कर लेना चाहिए कि वो बिखर तो नहीं रहा, ऐसे बंध रहा है ना, बाइंड हो रहा है, तो वो अच्छे से मिक्स हो गया है। और फिर उसके बाद हमने मैदा को गूंद लिया था और उसको थोड़ी देर के लिए रख दिया था। तब तक हमने ले ली थी एक गाजर और एक पत्ता गोभी, उसको हमने ग्रेट कर लिया था छोटा छोटा। ग्रेट करने के बाद मैंने बनाई थी सॉस, जो मोमोज़ वाली सॉस होती है एकदम स्पाइसी वाली। एक्चुअली मैंने कुछ ज़्यादा ही स्पाइसी कर दी थी। तो सॉस बनाने के लिए मैंने ले लिए थे टमाटर और उनको बीच में से ऐसे कट कर दिया था और एक तरफ मैंने रख दिया था पानी बॉईल करने के लिए। फिर मैंने पानी में टमाटर डाल दिए थे और उसमें डाला था कुछ कली लहसुन की और जो होती है सूखी लाल मिर्च, जो बहुत ज़्यादा तीखी होती है। मुझे इसका आइडिया नहीं था तो मैंने ना कुछ ज़्यादा ही डाल दी थी और चटनी जो है वो बहुत ज़्यादा ही तीखी हो गई थी। पर आप ध्यान रखना, अगर आप ट्राई करो तो इसको कम रखना। तो ये जो है हमारी सब्ज़ी ग्रेट हो चुकी थी और दूसरी तरफ ये टमाटर भी बॉईल हो चुके थे और इसको मैंने निकाल दिया था एक प्लेट में ताकि ये ठंडा हो जाए। जब तक हमारे टमाटर ठंडे हो रहे थे मैंने दूसरी तरफ कढ़ाई रख ली थी गैस पे और उसमें डाला था थोड़ा सा ऑयल। हमें ये इसलिए करना था क्योंकि जो हमारी सब्ज़ी थी ग्रेट की हुई, हमें उसका मॉइस्चर थोड़ा सा ख़त्म करना था। इसलिए सबसे पहले हमने बारीक कटा हुआ लहसुन तेल में डाला। जैसे ही तेल गर्म हो गया था और फिर उसमें मैंने डाली थी प्याज बारीक कटी हुई और प्याज को ट्रांसलूसेंट होने तक ही फ्राई करना है। जैसे ही वो ट्रांसलूसेंट हो जाएगी मैंने उसमें डाल दी थी अपनी ग्रेट की हुई पत्ता गोभी और गाजर। मोमोज़ की जो फिलिंग होती है उसके टेस्ट को एनहेंस करने के लिए मैंने उसमें डाली थी थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर डाला था और इसके डालने के बाद जो खुशबू आ रही थी ना, ऐसा लग रहा था वाह। हमारी फिलिंग जो है वो तैयार हो चुकी थी, बस उसमें नमक डालना रह गया था। और तब तक जो है हमारे टमाटर ठंडे हो चुके थे तो मैं फटाफट से उसका छिलका हटा रही थी। फिर मैंने उसको पीस दिया था, एकदम सॉस बना दिया था। सॉस बनाने के लिए मैंने उसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया था टेस्ट के अकॉर्डिंग और थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हींग, बस इतना ही था और इसको मैंने अच्छे से पीस लिया था। और फिर उसमें लगाना था एक तड़का, तो मैंने सेम कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ले लिया था और बस उस चटनी को, मतलब जो हमने पीसा था उसको हमने कढ़ाई में डाल दिया था और थोड़ी देर तक हमें उसे पकाना था। और उसके अंदर मैंने ऐड किया था टमाटो केचप टेस्ट को बढ़ाने के लिए। हमारी सॉस जो थी वो बन के रेडी हो चुकी थी और दूसरी तरफ जो हमारी फिलिंग थी वो भी ठंडी हो गई थी, तो मैंने उसमें ऐड किया नमक और अच्छे से मिक्स कर दिया था। मिक्स करने के बाद हमें बनाने थे मोमोज़ बनाने के लिए पहले मैंने बहुत बड़ी सी एक रोटी जैसी बना दी थी ताकि मैं उस पे से काफ़ी सारी मोमोज़ की जो शीट होती है उसको कट कर सकूं। तो मैंने एक ग्लास के हेल्प से छोटी छोटी सी मैंने मोमोज़ की शीट बना ली थी। फिर मैंने उसमें फिलिंग ऐड की और उसको ऐड करने के बाद
उसके सारे कॉर्नर्स पे मैंने हल्का हल्का पानी लगाया ताकि वो अच्छे से बन जाए। फिर मुझे बनानी थी एक बहुत अच्छी सी शेप, लेकिन मैं वो शेप नहीं बना पा रही थी। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, मेरे से बन ही नहीं रही थी। लेकिन जैसे तैसे मैंने बना ही दिया था। और उसके बाद मैंने सारे मोमोज़ गोल वाली शेप में बनाए थे, जो बहुत इजी होता है। बस इसको राउंड राउंड ऐसे करके फोल्ड करते जाओ तो बहुत आसानी से बन जाते हैं। तो मैंने सारे मोमोज़ वैसे ही बना दिए थे, क्योंकि मेरे से ये वाली शेप बन ही नहीं रही थी। तो ये बन के मतलब बन के नहीं, बस मैंने फिलिंग करके रेडी कर दिए थे मोमोज़। और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में पानी भी लगा दिया था बॉईल के लिए। इधर पानी हो रहा था और एक प्लेट ले ली थी मैंने, उसको अच्छे से ग्रीस कर लिया था ऑयल से। और जितने भी मोमोज़ आ सकते थे उस प्लेट में मैंने वो लगा दिए थे, और उनके ऊपर भी मैंने ऑयलिंग कर दी थी। और उसके बाद जो मोमोज़ निकल के आए हैं, आप खुद ही देख सकते हो कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में, और सच में खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। सबने तारीफ़ करी मेरे मोमोज़ की। मोमोज़ जो हैं मोमोज़ बन के रेडी हैं। दिखा रहा चारू बताएगी कैसे बने हैं। चटनी और मोमोज़ दोनों पास से दिखा। अरे फोकस ही नहीं। मिर्ची बहुत है, इसलिए बहुत थोड़ी चटनी लगाऊंगी। मोमोज तो बहुत यमी बने हैं, एकदम बाजार वाले लग रहे हैं। इसका जो है ना स्टफ वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अंदर का जो स्टफ है वो बहुत टेस्टी लग रहा है। बट खुशबू आ रही थी जब उन्होंने चटनी में बहुत मिर्ची कर दिया है, इसलिए मैं बहुत थोड़ी थोड़ी लगा रही हूँ। चारू से तो मैंने पूछ लिया था कैसे बने हैं, बारी थी हित्तू की, और वो कैमरे के आगे कुछ नहीं बोलता, तो मैंने चुपके से कैमरा ऑन कर दिया था और क्यूटी की तरफ कर दिया था ताकि उसे पता ना चले। और मैंने बस चुपके से उसे पूछा ताकि वो बता सके कि सच में कैसे बने थे। बना कैसे है? क्या मोमोज? बढ़िया। तो उसने भी बताया कि बहुत ही टेस्टी मोमोज बने थे। आपको भी अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना। बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है, और बहुत अच्छे भी लगते हैं, टेस्टी भी बनते हैं। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट भी करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।